अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स 2025 गेस्ट बनाया है, तो इसको हमने कहा चलो शेयर कर दें। तो देखें, पहले हमने 10th का गेस्ट बनाया था। हमारा गेस्ट 100% एज इट इज़, जो क्वेश्चन हमने बताए थे वो 25 लॉन्ग बताए थे, उन्हीं में से ही हमारा सारे का सारा पेपर उसी में से ही आया है। देखें, इस पहले हमने पेपर स्कीम भी शेयर की हुई है। पहले इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पेपर की पैटर्न स्कीम जो है वो आप ज़रूर देखें, नाइन्थ मैथमेटिक्स की। उसके बाद इस गैस को देखेंगे, आपको 100% देखें। आप इस गैस को, इन क्वेश्चंस को हल करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो देखें, इस गैस में कुछ कुछ क्वेश्चन बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। वो क्वेश्चन हैं जो आप जो बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये जो पेपर है ये बहुत सारे जो आपके पेपर सेटर हैं उनकी मशावरत से ये गेस्ट पेपर बनाया गया है। इस गेस्ट को आप ज़रूर एंड तक देखें और सुने समझें। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपका पेपर इस पैटर्न से आउट होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर आप बताएं। हमने जो भी 10th का पेपर गेस्ट पेपर बनाया था वो 100% उसी में से ही क्वेश्चन आए हैं। देखिए, आज हम लॉन्ग क्वेश्चन को शेयर कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपने देखने हैं और यही लॉन्ग क्वेश्चन करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जो बच्चे मेरे भाई चाहते हैं कि हमारे हम पास हो जाएं, अब उन्होंने अब तक नहीं पढ़ा, सिलेबस को नहीं देखा, तो ये क्वेश्चन बराए मेहरबानी ये क्वेश्चन अपने टीचर से रुजू करें, समझें, सीखें, और उसके बाद आप पेपर में बैठें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ना उम्मीद ना हो, आपके 75 मार्क्स मतलब कि 100% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने एक तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़रूर हमें बताएं कि सर हमें यहाँ से कोई समझ नहीं आई, ये कोई भी एनी वन इशू है मैथ के हवाले से, वो आपके मैट्रिक में है, वो आपके हमने नया सिलेबस स्टार्ट भी किया हुआ है। इसी तरह से आपका हम आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ को भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, जैसे ही बुक आएगी इंशाल्लाह। तो देखें, चैप्टर नंबर 1 में से आपने कौन कौन से बाकी सारे क्वेश्चन को आपने स्किप करना है। 1.6 पे आना है। 1.6 में आपने लीनियर इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। उस इक्वेशन को उन इक्वेशंस में से उन इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक है क्रैमर रूल, दूसरा इनवेरिएंट मेथड है जिसे मापूस का तरीका कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इंशाल्लाह इसी में से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। और पहली बात, इससे पहली बात आपको पहले बताया गया है, आप इसमें इसको आप हमारी पेपर स्कीम को देखें। अच्छा, लॉन्ग को यहाँ भी थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं कि हमारे पेपर बनता कैसे है। हमारे लॉन्ग के ए और बी 2 पार्ट होते हैं। एक लॉन्ग के 2 पार्ट होते हैं, पहले और दूसरे चैप्टर में से एक लॉन्ग बनता है, ठीक है जी। मतलब कि एक पार्ट कहाँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है चैप्टर नंबर 1 में से आपका एक लॉन्ग होता है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 में से आपका एक लॉन्ग होता है, एक पार्ट होता है। ए पार्ट इसमें से होता है, बी पार्ट इसमें से होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपके पास 2, 3 और 4 जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है, ए पार्ट होता है आपके पास चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है जी। इसी तरह से बी पार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 में से, ठीक है। ये आप इन 4 चैप्टर्स को करें और हमारे जो बताए हुए थ्योरम हैं, जो मसले हैं, उनको करें। आपका पेपर 100% आपके लॉन्ग हो जाते हैं। आपको बाकी कुछ भी तैयार करने की, चाहे इधर भी दिए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के, 6 के, वो आपने बिल्कुल उनको इग्नोर करना है, ठीक है। जो मेरे भाई चाहते हैं कि हम पास हो जाएं मैथ, जिनकी वीक है, ये वीडियो जरूर देखें। उसके बाद आपने करना क्या है, इसमें आपने 1.6 एक्सरसाइज ओपन करनी है। उसमें से आपने तीसरा, चौथा और छठा पार्ट आपने करना है। बस उसको दोनों मेथड से देखना है, इनवेरिएंट मेथड से भी देखना है और मापूस के इसके आपने क्रैमर रूल से भी देखना है। ये दोनों में मतलब कि आपके पास 3 जुज हैं, इनके क्वेश्चन बन जाएंगे 6 क्वेश्चन बन जाए। मतलब हर क्वेश्चन को 2 मेथड से करना है। क्रैमर रूल से इसे भी करना है, इनवर्स मेथड से इसे भी करना है। इसी तरह से इसको भी दोनों मेथड से करना है, इसी तरह से इसको भी दोनों मेथड। मतलब कि चैप्टर
आपका चैप्टर 1 में से 1.6 में से आपने तीसरा, चौथा और छठा यूज करना है, बाकी सारे क्वेश्चन स्किप कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आते हैं, दूसरा पार्ट, एक पार्ट इसमें से होगा, दूसरा पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 में होगा। आपने बाकी 1, 2, 3 आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के हवाले से है, आपने 2.4 पे डायरेक्ट जंप करना है। इसमें आपके कौन से क्वेश्चन होते हैं, पावर रूल्स वाले, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें से आपने जो जो आपको बताए गए सिर्फ वही क्वेश्चन आपने करने हैं। देखें पहला क्वेश्चन नंबर 1 में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहला और चौथा पार्ट आपने करना है, बाकी सारे स्किप कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिर्फ सेकंड पार्ट करना है, बाकी को नहीं करना, बाकी को बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा पेपर इसी में से ही बनेगा। हमारा ये जो हमने पेपर स्कीम ये बनाया है गैस पेपर, ये बिल्कुल आपके जो पेपर सेटर हैं उनके मशावरत से बनाया गया है, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने दूसरा चूज करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 3, 4, 5 को आपने स्किप करना है, 7 पे आ जाना है डायरेक्ट। 7 में आपने क्वेश्चन नंबर 7 का पहला और तीसरा चूज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद आपने रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाना है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इन्हीं में से ही आपका एक लॉन्ग मतलब कि इसमें से आपका एक लॉन्ग आ जाएगा, ये आपका हो गया। इसी तरह से ये आपका इस इन्हीं लॉन्ग्स में से आपका हो जाता है चैप्टर नंबर 2 में से, मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीटली हो जाता है। आपको बगैर टेंशन के आपके पूरे नंबर आ जाएंगे अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को ही कर लेते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 है जी। आप चैप्टर नंबर 3 में से आपने कौन कर, ये आपके लॉग वाला चैप्टर है, इसमें से आपने जो क्वेश्चन करने हैं 3.4, बाकी एक्सरसाइज 3.1, 2, 3 को आपने स्किप करना है, वो शॉर्ट के हवाले से है, उसको भी हम शेयर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हम बताएंगे। लेकिन अभी लॉन्ग की बात हो रही है तो लॉन्ग को देखें। तो देखिए 3.4 में से आपने तीसरा जुज क्वेश्चन नंबर 1 का, तीसरा जुज, चौथा जुज, पांचवा और आठवां जुज, पहला भी करना है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां जुज आपने करना है। ये बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और जिस पेपर बनाने वाले ने पेपर बनाया, हमने 3-4 से मशवरा किया है, उसके मुताबिक फिर बनाया। जिसने भी पेपर बनाया इन्हीं क्वेश्चन का ही उसने हमें मार्क करके दिया है, तो हमें बड़ी मतलब कि ये जिदोजहद के बाद ये गैस पेपर मिला है। तो देखें ये आपने पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां जुज आपने क्वेश्चन नंबर 1 में से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये बाकी सारे आपने छोड़ के रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाना है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा और तीसरा पार्ट करना है। इंतहाई निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जांपल्स भी, जाहिर सी बात है कुछ एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जांपल आपने कौन कौन सी करनी है, देखें पहली, तीसरी, चौथी एग्जांपल जो 3.4 से पहले हैं, 3.4 एक्सरसाइज से पहले जो आपकी एग्जांपल्स हैं, बाकी नहीं देखनी, मतलब कि 3.1 वाली एग्जांपल नहीं देखनी, 2 वाली नहीं देखनी, 3 वाली नहीं देखनी। आपने 3.4 से पहले एग्जांपल जो दी हुई हैं, पहली, तीसरी और चौथी एग्जांपल आपने वीआईपी करके तैयार करके जानी है, ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो जाए। उसके बाद ये आपका ये लॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है, इंतहाई आसान चैप्टर, बिल्कुल आपके मिडिल क्लासेस से रिलेटेड है। आपको a+b होल का स्क्वायर आना चाहिए, उसके मुताबिक होगा, a-b होल का स्क्वायर आना चाहिए, उसके मुताबिक होगा। उसके बाद आपको a² - b² वाले फार्मूले से, इसी तरह से a³ - b³ वाले फार्मूले से, इसी तरह से a³ + b³ वाले फार्मूले से, ये आपके a+b होल क्यूब, a-b होल क्यूब वाले फार्मूले, इन्हीं फार्मूलाज की मदद से आपका ये चैप्टर भी हो जाता है। लेकिन आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में आपने करना है, बाकी आपने स्किप करना है, वो शॉर्ट के वजह से। चैप्टर नंबर आपने क्वेश्चन नंबर 5 जुज नंबर आपने 5 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है, आपने उसको तैयार करना है। उसके बाद 4.2 एक्सरसाइज पे आ जाना है। इसका आपने 1, 3, 5, 6 और 12 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हीं को आपने तैयार करना है। बाकी सारे क्वेश्चन को आप स्किप करें, ज्यादा मेहनत ना करें, ज्यादा अपने आप को ना थकाएं, ठीक है, यही आप तैयार करें। उसके बाद आप पेज नंबर 93 पे एग्जांपल 4 और 5 दी हुई है, ये आपने जरूर करनी है, इसको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। ये एग्जांपल जो होती हैं इनमें से भी अक्सर औकात क्वेश्चन बनते होते हैं, ठीक है, तो इनको आपने बिल्कुल वीआईपी करके फिट करके तैयार करना है, ताकि आपको बिल्कुल कोई एक मिस्टेक भी ना हो।
ताकि पेपर चेकर आपकी एक नंबर भी ना काट सके, ठीक है। उसके बाद आपने 4.4 एक्सरसाइज पे आ जाना है। 4.4 एक्सरसाइज पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 क्वेश्चन को आपने स्किप करना है, आपने दूसरा और तीसरा चूज करना है, बस। बाकी आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई पार्ट नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाना है। 5 का पहला पार्ट आपने करना है, ठीक है जी। तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पे आएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ देने हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 8 पे आपने पहला और दूसरा चूज कर लेना है। ये आप यहां तक ये आपका ये पार्ट भी हो गया। आपने 3 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 आपके कंप्लीट ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है कंप्लीट, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपके लॉन्ग समझ लें कि कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक लॉन्ग रहता है। लेकिन हम उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से भी बता देते हैं ताकि आपके माइंड में हो कि अगर किसी को इनमें से कोई वीक है कोई चैप्टर तो ये भी आपका हो जाए। अगर ये भी कर लेते हैं तो समझ लें आपने 100% तैयारी कर ली। किसी का बाप भी उठ के आपका पेपर आपका इधर उधर से क्वेश्चन नहीं दे सकता। देखें 5.2 पे आपने आना है। 5.2 एक्सरसाइज 5.1 को छोड़ना है, फैक्टराइजेशन वाले आपने तीसरा और पांचवा चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और पांचवा चूज करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आठवां चूज करना है, ठीक है जी। ये आपने अच्छी तरह से, ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है। इसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम वाले में से हर दफा एक लॉन्ग आता है, ये आपने वीआईपी करके तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में से आपने 5.3 में से आपने कौन क्वेश्चन नंबर 3 में से पहला और दूसरा चूज करना है, बस। ये रिमाइंडर थ्योरम वाले बहुत ही इंतहाई आसान क्वेश्चन है। 2 ही तो जुज हैं, अल्लाह के बंदे आप इनको करें, आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। 5.4 एक्सरसाइज ओपन करनी है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इनके कोई पार्ट्स नहीं है, तो ये आपने कंप्लीट देख लेने हैं, ठीक है। उसमें 5.4 पे आ जाना है। 1, 4 और 8 क्वेश्चन आपने ये फैक्टर थ्योरम वाले, या तो वो रिमाइंडर थ्योरम में से उठाता है या फिर फैक्टर थ्योरम में से उठाता है, ठीक है। ये जरूर या तो रिमाइंडर में से होता है या फिर फैक्टर थ्योरम में से होता है। ये बहुत ही आसान सवाल है, इनको आप देखेंगे आपको समझ आ जाए, एक ही दफा समझने में से आपको या फिर एक दफा करने से आपको हो जाएंगे। इसी तरह से रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने लास्ट 3 पार्ट्स आपने जरूर करके जाना है, ठीक है। इनको स्किप बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है ना, अक्सर औकात पेपर सेटर रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठाते हैं, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या एग्जांपल्स की बात की जाए, हमने ज्यादा एग्जांपल्स शेयर नहीं की, हमने वो बताइए जो इस दफा 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 6 में आपने 6.1 ओपन करनी है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये एचसीएफ वाले को, एचसीएफ और एलसीएम, ये हमने एचसीएफ फाइंड करना होगा या एलसीएम या डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फाइंड करना होगा। तो ये आपने 6.1 में से 6, 7 और 8 क्वेश्चन करना है, बाकी सारे क्वेश्चन को स्किप कर देना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बाकी सब को स्किप करना है, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6.2 पे आ जाएंगे। ये आपका ये जो 5 और 6 बताया जा रहा है, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ताकि अगर आपको कोई गलत हो जाता है तो इसमें से आपको नंबर दिए जाए, ठीक है। तो ये जो बताया जा रहे हैं चैप्टर 5 और 6, ये एक्स्ट्रा आपका एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आपने 3 करने होते हैं, आपका ये समझ लें कि चौथा क्वेश्चन करा रहे हैं। तीसरा भी हम क्वेश्चन, 2 तो क्वेश्चन हमने शेयर कर लिए हैं, तीसरा भी हम शेयर करते हैं। उसके अलावा आपने ये आपका एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं। उसके बाद 6.2 निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 11 और 13 क्वेश्चन ये आपने वीआईपी करके तैयार करने हैं, ताकि आप पेपर से आउट ना हो, पेपर की जो पैटर्न है, जो पेपर जिस तरह से बनाया गया है उससे आउट ना हो। उसके बाद 6.3 पे आ जाए। क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट आपने करना है, ये वीआईपी करके तैयार करने हैं, ठीक है। ये समझ लें जैसे मैदे के लिए अक्सीर होती है, ये सब वैसे का वैसे है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाना है। उसमें आपने पांचवा, तीसरा और दूसरा, तीसरा और पांचवा जूज आपने वीआईपी करके तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से सिर्फ पहला पार्ट करना है, बाकी सारे स्किप कर देना है, बाकी को नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप रिव्यू में आपने तीसरा, पांचवा, सातवां और आठवां क्वेश्चन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको गैस शेयर किया गया है। उसके बाद ये तो चले एक्स्ट्रा, आपका एक लांग का पार्ट इधर से होगा, एक लांग का पार्ट इधर से होगा, ये तो आपका हो गया एक्स्ट्रा। लेकिन हमने तो 3 करने थे, हमारे पास ये 2 हो गए, ये हम कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा है, हम इनको लिख भी नहीं रहे। तो तीसरा पार्ट जो होता है वो चैप्टर नंबर 9 के चैप्टर नंबर 12 और 16 में से
12 और 16 में से एक थ्योरम आता है, ठीक है, वो मतलब कि चॉइस में होता है, या फिर 16 में से करें या फिर आप 12 में से करें। 16 वाले को तो हम अक्सर औकात नहीं पढ़ाते, नहीं कराते, तमाम स्कूल में मोस्टली तौर पे वो 16 को स्किप करते हैं, वो 12 को ही प्रेफर करते हैं। तो 12 में से आपने जो थ्योरम करने हैं वो कौन से हैं? पहला, चौथा और छठा थ्योरम। सिर्फ 3 थ्योरम है, 3 थ्योरम आप घोल के पी जाए, ये समझ लें कि आपके पेपर आपका जो ये आपका जो थ्योरम है इससे आगे पीछे बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, आपने एहतियातन तीसरा थ्योरम भी जरूर देख के जाना है, लेकिन ये आप पहले तो आपका इसी में से हो जाएगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इसी में से पहला, चौथा और छठा, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका है जी, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो होगा समझ लें 5 6 हो गया, 7 हो गया, आपका 8 भी हो गया, 9 फॉर एग्जांपल अगर होता है तो उसमें से आपका एक चैप्टर नंबर 12 में से आपका थ्योरम होगा, ठीक है जी, और एक चैप्टर नंबर 16 में उससे होगा, ठीक है। ये इसमें या का ऑप्शन होगा, या इसमें से करना है या इसमें से करना है। तो आपने चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम है ये आपने पहला, चौथा, छठा और तीसरा आपने ये अच्छी तरह से कर लेना है। इनको इस पेपर को, इस आपके गेस्ट पेपर को आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके लॉन्ग में से 100 ओवर 100 मार्क्स आएंगे। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।